नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, विषय हिंदी विषय की परीक्षा है। ये हरियाणा लोक सेवा आयोग की प्रश्न पत्र 2017 का है और परीक्षा तिथि इस पर 26 फरवरी 2017। प्रश्न संख्या 100 और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। तो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? सही उत्तर है सी, पौमचर्यू। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौमचर्यू है। पौमचर्यू ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं रिट्ठेमचर्यू, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू के पौमचर्यू को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। पौमचर्यू रामचरित भगवान राम का वर्णन किया गया है इस रचना में और यह स्वयंभू की रचना है। प्रश्न है, निम्न कहानी संग्रह में कौन सा कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं है? सही उत्तर है बी, दिवाली। दिवाली कहानी संग्रह अज्ञेय का नहीं, यह अशोक भटनागर का है। दिवाली संग्रह में 786 कहानी संग्रह के लेखक अशोक भटनागर हैं, जबकि परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी ये कहानियां अज्ञेय की कहानियां हैं। इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? और सही उत्तर है डी, मानसी। मानसी मैथिली शरण गुप्त का नहीं, यह रामनरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मिलन 1918 ईस्वी, पथिक सन 1920, स्वप्न 1929, जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न है अगला, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं और सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल की यह कहानी है। 11 वर्ष का समय लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा ये सभी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तथा सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915 ये कहानी गुलेरी जी की कहानी है। कल्लोल, कल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कछुआ धर्म किसका निबंध है? और सही उत्तर है डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। इनके निबंध है मारिश मोईकुंठा, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र। बालमुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा तथा माधव प्रसाद मिश्र के रचित निबंध है रामलीला, परीक्षा और क्षमा। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है ए, सन 1905 ईस्वी में। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम और यह 1905 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास है चंद्रकांता 1888 ईस्वी, चंद्रकांता संतति 24 भाग हैं, 1896 नरेंद्र मोहिनी, 1893 वीरेंद्र वीर, 1895 कुसुम कुमारी, 1899 काजर की कोठरी, 1902 गुप्त गोधना, 1913 और भूतनाथ सन 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है, तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? और सही उत्तर है सी, आत्मकथा। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा गद्य विधा है। यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तरुण के स्वप्न सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इनके द्वारा रचित अन्य कृति है द इंडियन स्ट्रगल। प्रश्न है, भाट भाषा किसे कहते हैं?
और सही उत्तर है डी डिंगल भाषा को। भाट भाषा डिंगल भाषा को कहते हैं। डिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से बनी है, जबकि पिंगल भाषा ब्रजभाषा और अपभ्रंश के मेल से, डिंगल और पिंगल भी आता है कि डिंगल भाषा किससे योग से बनी है, तो राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से। पिंगल ब्रजभाषा और अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया? सही उत्तर है बी कविवचन सुधा। कविवचन सुधा 1868 ईस्वी पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इनकी दो अन्य पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 और बाला बोधिनी सन 1874 ईस्वी। भारतेंदु 1884, राधाचरण गोस्वामी द्वारा हिंदी प्रदीप 1870, बालकृष्ण भट्ट द्वारा ब्राह्मण 1882 तथा प्रताप नारायण मिश्र की हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली स्यो बिंदो आगे कौन हवाल। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में रचित हैं? और सही उत्तर है बी ब्रजभाषा। यह पंक्तियां ब्रजभाषा में लिखी गई हैं और प्रीति काल के रीत सिद्ध कवि प्रसिद्ध कवि हैं जो बिहारी की पंक्ति हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 दोहे हैं। तो प्रश्न संख्या से भी आता है कि बिहारी सतसई में बिहारी के कितने दोहे हैं, तो 719 और कहीं कहीं 715 भी होते हैं, तो दोनों ही सही हैं। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं और सही उत्तर है बी बाबू गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक गुलाब राय जी हैं। इनके निबंध हैं मेरी सफलताएं, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य। जबकि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध हैं पंचपात्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है गंगा का बेटा तथा आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि नामक निबंध लिखे हैं। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? और सही उत्तर है ए लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस का समय है 1963 ईस्वी। यह नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। इस नाटक की प्रमुख पात्र है सुंदरी तथा अलका हैं। मोहन राकेश द्वारा अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन। जबकि कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा तथा अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखित डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नाटक हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ आई रिचर्ड्स का नहीं है? और सही उत्तर है डी पोएटिका। पोएटिका ग्रंथ अरस्तु के द्वारा लिखित है, जबकि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं और सही उत्तर है सी आचार्य कुंतक। वक्रोक्त जीवितम के लेखक आचार्य कुंतक हैं। आचार्य भामा की रचना है काव्यालंकार, वामन की है काव्यालंकार सूत्र और मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? और सही उत्तर है डी फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच में लिखा गया और किसके द्वारा? गार्सा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेतुर हिंदुस्तानी रखा। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। तो 3 का हुआ सर्वप्रथम प्रकाशन इनका 1839, द्वितीय प्रकाशन दूसरा भाग 1847 और 3 भागों में जब विभक्त हो गया फिर 1871 में इसका प्रकाशन हुआ। तो प्रकाशन वर्ष से इस ग्रंथ से बहुत बार प्रश्न आते हैं। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं और सही उत्तर है बी प्लेटो। इनकी अन्य रचनाएं हैं इयॉन, कार्तलुस, फ्रीदस और लॉ। जबकि अरस्तु ने पेरिपोइटिकेस तथा लॉन्जाइनस ने पेरिप्सूस नामक ग्रंथ लिखा है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं और सही उत्तर है बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र का समय है 1937 ईस्वी
और ये जैनेन्द्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके द्वारा अन्य उपन्यास है परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखिदा सन 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? और सही उत्तर है सी पृथ्वीराज रासो। कैमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रप्रदायी हैं। बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, खुमाण रासो, दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो ये आदि काल के जो ग्रंथ हैं इनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? और सही उत्तर है ए अस्कोली। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सर्वप्रथम अस्कोली नामक विद्वान ने की। अस्कोली महोदय ने 100 की संख्या के आधार पर शतम और केटुम नाम से भारोपीय परिवार का 2 भागों में विभाजित किया है। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं और सही उत्तर है बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। अन्य ग्रंथ और उनके लेखक गुलाब राय की रचना है नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी पिंजर प्रेम प्रकाशिया। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है ए आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का कथन है। इनके प्रमुख ग्रंथ साहित्य दर्पण, प्रभावती परिणय नाटिका है और राघव विलास महाकाव्य है। आचार्य एवं उनके कुछ लेखक यहाँ पर दिए हुए हैं। पंडित जगन्नाथ का जो कथन है वह कहते हैं रमणीयात प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। कुंतक का है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। हेमचंद्र कहते हैं अदोसो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। प्रश्न है जहाँ पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उदाहरण दिया है पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जो, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लो। और सही उत्तर है बी दृष्टांत। जहाँ पहला वाक्य उपमेय, दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अगला प्रश्न है जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वहां पर किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? और सही उत्तर है डी प्रत्यय वक्रता। प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ए 14 सितंबर। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार पर वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं और सही उत्तर है ए डॉक्टर भगीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं। रिचर्ड्स की रचना है साइंस एंड पोइट्री, डॉक्टर नगेंद्र की है रस सिद्धांत, गुलाब राय जी की है सिद्धांत और अध्ययन। अगला प्रश्न है निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? और सही उत्तर है बी भगवती चरण वर्मा। कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाके 1936 ईस्वी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिखी है लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, चतुरी चामर 1945। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है ए पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है ए पंडित राज जगन्नाथ। भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम,
विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कुंतक का है शब्दार्थों सविहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी। रौद्र रस का स्थायी भाव है और सही उत्तर है बी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रस एवं स्थायी और श्रृंगार का रति, हास्य, हास, करुण, शोक, रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय, विभत्स, जुगुप्सा, अद्भुत, आश्चर्य, शांत का है निर्वेद। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? और सही उत्तर है बी डी कविप्रिया। कविप्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं, रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नखसिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जश चंद्रिका। चिंतामणि द्वारा रचित कृति हैं कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। अगला प्रश्न है निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? और सही उत्तर है ए रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। अगला प्रश्न है फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं और सही उत्तर है सी अज्ञेय। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1940 से 44 ईस्वी, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। तो ये अज्ञेय है वो फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं और इनकी रचनाओं में मनोविश्लेषणवाद का पुट दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? और सही उत्तर है ए आचार्य शुक्ल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल के विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, इसे कलाकाल कहते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधु अलंकार काल कहते हैं रीतिकाल को। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? और सही उत्तर है बी अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। यह तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास जी द्वारा अन्य रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। प्रश्न संख्या 34 निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? और सही उत्तर है ए पद्म प्रसून। पद्म प्रसून ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इनके अन्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चौके चौपते, बोलचाल, रसकलश और वैदेही वनवास। मृत्युंजय रायदेवी प्रसाद पूर्ण की, प्रेम 25 गया प्रसाद शुक्ल शनेही की तथा देव सभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। प्रश्न संख्या 35 यूनान का सबसे पहला महाकवि था और सही उत्तर है ए होमर। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख कृति इलियड तथा ओडिसी है। निम्नलिखित प्लेटो की इयोन और लॉज, अरस्तु की रचना है पेरिपोदकेस। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? और सही उत्तर है ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? सही उत्तर है बी राजनीतिक परक व्याख्या। विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने राजनीतिक परक व्याख्या पर विचार नहीं दिए हैं, जबकि विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने धार्मिक, नीतिपरक, कलापरक व्याख्या व विचार प्रस्तुत किए हैं। निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? और सही उत्तर है डी तावान। तावान कहानी जयशंकर प्रसाद जी की नहीं, यह मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। बाकी ये तीनों कहानियां जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और कहानियां हैं। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? और यह कथन है पंत जी का। पंत जी का कथन है। प्रमुख कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ाचांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम। अगला प्रश्न है लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? और सही उत्तर है सी जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। यह रचना महादेव भट्ट की है।
यह आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। तो आपको याद रखना है लाजपत महिमा लाजपत राय की जीवनी है और यह रचना महादेव भट्ट की है। कुतुबन की रचना कौन सी है? और सही उत्तर है सी मृगावती। मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की रचना है, जबकि भंवर गीत नंददास की, सूर सारावली सूरदास की तथा दान लीला ध्रुवदास की रचना है। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित थी? और सही उत्तर है ए भोजपुरी। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया आदि जिले आते हैं। मगही की पश्चिमी सीमा के अंतर्गत बक्सर, सिवान और सारण इत्यादि क्षेत्र इन आते हैं। प्रश्न संख्या 43 बौद्ध धर्म की भाषा है और सही उत्तर है बी पाली। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथा आदि ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम सही उत्तर है सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी की अन्य कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु 1943, अमर प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा कहने वाले रीति तत्व के वास्तविक मर्मज्ञ हैं और सही उत्तर है सी आचार्य वामन। रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार आचार्य वामन ने किया है। अगला प्रश्न है आर्थर कॉनन डायल से प्रभावित उपन्यासकार हैं और सही उत्तर है डी गोपालराम गहमरी। आर्थर कॉनन डायल से प्रभावित उपन्यासकार गोपालराम गहमरी हैं। गोपालराम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है बी 1918 ईस्वी में। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यास है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं प्रेमा 1907, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला सन 1927 ईस्वी, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936 और मंगलसूत्र सन 1948 ईस्वी में लिखा उपन्यास और यह रचना इनकी अधूरी है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? और सही उत्तर है डी सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता दिखाए उही खाए बोराए, जग ये पाए बोराए। यह किस रूप से शब्दालंकार है? और सही उत्तर है डी यमक। यमक अलंकार है। कनक शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। यानी शब्द आए आए उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहां पर यमक अलंकार होता है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? और सही उत्तर है 12। आलवार संत तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। तो आलवार संतों की संख्या 12 है। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है और सही उत्तर है डी भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा ये सभी क्या हैं? मार्क्सवादी समीक्षक हैं। खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है और सही उत्तर है डी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास महाकाव्य के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। प्रिय प्रवास का सरल प्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य व्रणवत्तों पर आधारित है। हरिऔध की अन्य कृतियां हैं पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, कल्पलता, रस कलश, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा तथा रामायण महर्षि वाल्मीकि और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की महाकाव्य हैं। संविधान में किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है? और सही उत्तर है 120। संविधान में धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में किया जाता है। निम्नलिखित धाराएं अनुच्छेद 210 में क्या है? विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार होगा। 344 राजभाषा आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, पंक्तियां हैं, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? और सही उत्तर है सी, सरोज स्मृति। यह पंक्तियां निराला की जो रचना है सरोज स्मृति, जिसका समय है 1935, उससे ली गई हैं। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला की अन्य कृतियां हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की गली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग और बादल राग। सरोज क्या है? निराला की पुत्री का नाम था, तो अपनी पुत्री के वियोग में उन्होंने ये कविता लिखी है, सरोज स्मृति। प्रकृति की सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? और सही उत्तर है डी, सुमित्रा नंदन पंत। पंत की कविताएं हैं चिदम्बरा क्या है शीर्षक से प्रकाशित हुई उनकी कविताओं का संकलन। इस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। तो सभी रचनाएं पंत जी की रचनाएं हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं और सही उत्तर है बी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हैं हिंदी नवरत्न के लेखक। यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया है, गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त, महाकवि बिहारी लाल भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक पद्म सिंह शर्मा, इनकी रचना है बिहारी सतसई और यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। लाला भगवान दिन की रचना है बिहारी और देव और जगन्नाथ दास रत्नाकर की है घनाक्षरी नियम रत्नाकर। अगला प्रश्न है, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है ए, सन 1951 ईस्वी। यह प्रमुख कृतियां हैं काव्यालोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में प्रस्तुत योजना सन 1950। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है? और सही उत्तर है सी, उत्साह। उत्साह आचार्य शुक्ल का निबंध है। इनके निबंध हैं करुणा, श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, कविता क्या है, जबकि पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की और मारिस कुंठाव गुलेरी जी के निबंध हैं। निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है और सही उत्तर है ए, रिटोरिक। रिटोरिक अरस्तु का है। इनकी द्वारा अन्य रचनाएं हैं पोइटकेस, टेक्नेस, रिटोरिकेस, वसीयतनामा, पेरुप्सस, लॉन्जाइनस और इलियड होमर की रचना है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है और सही उत्तर है सी, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली जिसे कहते हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं, जबकि बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता हैं, सही उत्तर है सी, श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला 1896 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन 1922, भाषा विज्ञान 1929 और भाषा रहस्य। गुलाब राय की रचना है नवरस। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है वांग्मय विमर्श। कन्हैयालाल पोद्दार की है काव्य कल्प द्रुम। सौंदर्यालंकार किस आचार्य का कथन है? और सही उत्तर है सी, आचार्य वामन। दंडी की कथन है शरीरम तावदृष्टम विवक्षणा पदावली, भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम। कलम का मजदूर जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? और सही उत्तर है ए, मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का मजदूर नामक जीवनी 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने लिखी। मुंशी प्रेमचंद्र पर लिखी गई अन्य जीवनियां हैं कलम का सिपाही 1962 ईस्वी में, अमृत राय इनके पुत्र हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। प्रेमचंद्र घर में है 1944। शिवरानी देवी जो प्रेमचंद्र जी की पत्नी है, उनके द्वारा प्रेमचंद्र की जीवनी है प्रेमचंद्र घर में है। शिवरानी देवी जो प्रेमचंद्र की पत्नी है, उन्होंने प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी है।
निम्न में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है? और सही उत्तर है ए अद्भुत रस। और उसके स्थायी भाव मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? और सही उत्तर है डी हरियाणवी। धार धर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत की अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? और सही उत्तर है बी रायदेवी प्रसाद पूर्ण। धार धर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस अनुवाद ब्रजभाषा में रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने किया। इनकी कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और राज दर्शन। अगला प्रश्न है साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद दिए हैं? और सही उत्तर है सी 2 पूर्वी तथा पश्चिमी अपभ्रंश। शब्द की शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है सी 3 अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा है साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाले अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ से संबंध तथा अर्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना जब किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध न हो, मुख्यार्थ से होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से उसका व्यंग्यार्थ से प्रकट अर्थ हो, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इश्कनामा किसका काव्य है? सही उत्तर है ए बोधा। इश्कनामा रीतिकालीन कवि बोधा का काव्य है। घनानंद की रचना है इश्कलता, भूषण, छत्रसाल दशक, केशवदास, रसिक प्रिया। औचित्य मत स्मृत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। और सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? सही उत्तर है ए 1922 ईस्वी में। और यह जयशंकर प्रसाद जी की द्वारा लिखित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन 1910 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष और नाटक दिए हुए हैं। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921 और जन्मजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी। तो प्रश्न आते हैं मिलान के लिए कि रचना का क्रम से लगाइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन कौन नियुक्त हुए? और सही उत्तर है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। उन्नीस ईस्वी तक इन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी 1901 ईस्वी तक ये सभी इसमें थे। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? सही उत्तर है सी 5 वर्गों में। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में लिखा है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और राजस्थानी। तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी तथा उसकी उपबोलियां, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवाती और अहिरवाटी, मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढानी तथा उसकी उपबोलियां, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी में मालवी और रांगणी और राजस्थानी में उन्होंने निमाड़ी बोली को रखा है। अगला प्रश्न है चंदायन रचना कब हुई थी? और सही उत्तर है ए 1379 ईस्वी। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेमाख्याना काव्य है। इसके नायक लोर और लोरत तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है डी सन 1912 ईस्वी। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ। भारत भारती काव्य ग्रंथ के लेखक गुप्त जी हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त हैं। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। तो ये प्रश्न आता है कि इसकी कहाँ से प्रेरणा मिली इन्हें? तो ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की भारत दर्पण और मुसद्दे हाली रचना से। केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है?
और सही उत्तर है ए पुरानी बैसवाड़ी। केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलॉन्ग ने इसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है, वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधी और बघेली दोनों बोलियों को रखा है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही उत्तर है ए सांध्यगीत, नीरजा, रश्मि और निहाल। ये सभी रचनाएं सांध्यगीत का समय है 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932 ईस्वी और निहाल 1930। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है बी खंड काव्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा रचित खंड काव्य है। यह काव्य कालिदास रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की रूपायन किसने की? सही उत्तर है सी महात्मा गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य कृतियां हैं मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, चित्तौड़ का साका 1948, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता सन 1955। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? और वर्ण व्यवस्था का समर्थन। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है? काव्य श्रेष्ठ करते व्यवहार विदे शिवेरंत क्षते सद्य परिनिवर्तये कांता संपत्ति योपदेशी युज्यते। सही उत्तर है भी मम्मट। यह आचार्य मम्मट का है। मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रयोजन का स्पष्टीकरण बतलाते हुए लिखा है। ये पंक्तियां मम्मट की हैं। अगला प्रश्न है बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया है? सही उत्तर है ए ग्रियर्सन। बिहारी नाम ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन ने पहली बार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं के सम्मिलित रूप जो वहाँ की क्षेत्रीय हिंदी में परिलक्षित होते हैं उसे उन्होंने बिहारी नाम दिया है। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर है बी ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी। तो इनकी वो कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी। कौन सा भाषा वियोगात्मक भाषा है? और सही उत्तर है बी अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। आकृति और रूप की दृष्टि से अपभ्रंश तथा हिंदी वियोगात्मक का विशिष्ट भाषा है, जबकि संस्कृत पाली प्राकृत संयोगात्मक भाषा है। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है? सही उत्तर है सी सूरदास। सूरदास की अन्य रचनाएं हैं। साहित्य लहरी का समय है 1550 ईस्वी। इस रचना में अलंकार और नायक भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं सूरसागर और सूरसारावली। जसहर चर्यू के लेखक हैं पुष्पदंत। जसहर चर्यू के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, अणय कुमार चर्यू। महापुराण में 63 महापुराणों के जीवन का वर्णन किया गया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू, पवनचर्यू, धनपाल, भविष्यत कहा अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? और सही उत्तर है सी देवसेन। माइल धवल ने की है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रावकाचार की रचना भी की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शनशाल, भाव संग्रह, तत्वसार। आसुगु कवि की रचना है चंदनबाला रास। सालभद्र शूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास। जिनधर्म शूरी की रचना है स्थूल भद्र रास। नासिक की तो पाख्यान के रचयिता हैं और सही उत्तर है बी सदल मिश्र। नासिक की तो पाख्यान सदल मिश्र की रचना है। सदासुख लाल ने सुखसागर, लल्लू लाल ने प्रेम सागर। ईशा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है और सही उत्तर है बी 1873 ईस्वी।
इनके द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाएं हैं कविवचन सुधा 1868 तथा बाला बोधिनी 1874। और बाला बोधिनी जो पत्रिका है ये विशेषकर महिलाओं को समर्पित थी। ये पत्रिका महिलाओं के लिए, इस पत्रिका में स्तंभ निकलते थे, ब्लॉग वगैरह महिलाओं के लिए ही थे जो हरिश्चंद्र जी ने निकाले। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? सही उत्तर है डी संस्कृत। संस्कृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। संस्कृत प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आती हैं। काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? सही उत्तर है 2, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? सही उत्तर है डी 1948 ईस्वी। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ। अशोक के फूल निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज। कुटज का समय है 1964 ईस्वी जो महत्वपूर्ण है और इससे बार बार प्रश्न आते हैं। साहित्य सहचर और आलोक पर्व। अगला प्रश्न है डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है। सही उत्तर है ए उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक था। उद्धव ब्रजगवा 1970 है। इनके अन्य प्रसिद्ध कृति हैं काव्य पुरुष जिसकी रचना 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में हुई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? और सही उत्तर है डी 1883 ईस्वी में हुआ। लज्जाराम शर्मा का कौन सा उपन्यास है? और सही उत्तर है ए आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू जिसका समय है 1914 ईस्वी। इनकी अन्य कृतियां हैं धूर्त रसिक लाल, तंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 ईस्वी, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, कि गुप्त गोदना 1913 देवकीनंदन खत्री के तथा राधाकांत 1918 ब्रजनंदन सहाय के उपन्यास हैं। कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? और सही उत्तर है इसका डी 1929 ईस्वी। और यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित उपन्यास है तितली 1934, इरावती 1936। इरावती रचना क्या है इनकी? अपूर्ण है प्रसाद जी की। जिस प्रकार उनका मंगलसूत्र है प्रेमचंद्र जी का, इसी तरह इनकी इरावती रचना है वो अपूर्ण उपन्यास है। तो अपूर्ण से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। प्रश्न है निम्न कृतियों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है। सही उत्तर है डी प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली ये प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मन की लहर, ब्रेडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति हैं। सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? सही उत्तर है बी पाली भाषा को। पाली को मागधी कहते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? सही उत्तर है ए प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प और निर्मला। प्रेमाश्रम का समय है 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926 और निर्मला है सन 1927 ईस्वी। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।